सबसे पहले तो भारत माता की जय। वंदे वंदे का जो ये हमारा शुभ दिन है, इस पे हम लोग यहाँ पे सब लोग उपस्थित हुए हैं। और सबसे पहले हम लोग जैसे मैं और एमडी सर हम लोग आए ऊपर, हमने देखा तो यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और जिस तरह से यहाँ पे सब लोगों ने सहयोग दिया हुआ है, और आज हमारी कंपनी कैनरा बैंक सिक्योरिटीज़ ने भी कुछ सहयोग करने की कोशिश करी है। इसके लिए जो मैं हमारी सारी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि सब लोगों ने एक अच्छी यहाँ पे उपस्थिति दर्ज करी है। और एक गीत में प्रस्तुत करूँगा, जैसे कि वंदे मातरम, सुफलाम सुफलाम, मलयज शीतलाम, सर्वस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये हमारे लिए एक सपने से कम नहीं है। हमने एक बहुत बड़ा ख्वाब देखा है कि कोई भी बुजुर्ग कोई भी तकलीफ में ना हो, उसको अगर परेशानी हो तो हम जैसे लोग उनको सपोर्ट करें, सहारा दें, और उनकी जो शाम है वो सही सलामत गुजरे। इस संकल्प से हम लोग ने ये इसकी शुरुआत की थी। और ये जो मैडम यहाँ पर आई, जो योगा इत्तेफाक था, जो कॉन्फिडेंस था, मैं उस दिन को याद करता हूँ कि ये बहुत आपके लिए छोटी बात होगी, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसके लिए हम लोगों ने बहुत पेपर वर्क किया पहले से, लेकिन वो इतना काम आएगा और इस तरह से काम होगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है जो ख्वाब मैंने देखा है शायद वो पूरा होगा। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सही था मैडम जैसे भावुक हुई थी। एक्चुअली ये कदम उठाने का पीछे भी मेरा वही वजह था, इन्हीं की तरह मैं बहुत भावुक था। एक आश्रम में मैंने अपनी मम्मी के नाम से कुछ फाइनेंस डोनेट किया था, और शाम के टाइम पे 2 घंटे के लिए जाके बैठता है। एक बुजुर्ग उस दिन रोज मुझे तुलसी ला के देते थे, और उनको पैरालाइज था लेकिन बात कर सकते थे। तो 2 दिन के बाद मैं गया, मैं बातचीत करना बिल्कुल बंद हो गए थे, एकदम सीवियर अटैक आया था पैरालाइज का। और मैं रोते रोते घर पे गया, मेरी वाइफ ने दरवाजा खोला तो मैं इतना जोर से रो रहा था कि आप बिलीव नहीं करेंगे। मेरी वाइफ को ऐसा लगा कि पता नहीं, उनका भाई 2-4 भाई इधर रहते, तो उनको कुछ हुआ, क्या हुआ। बच्चे दोनों घर में थे। फिर मेरे बच्चे ने और मुझे बोला कि आप इस तरह से इन्वॉल्व मत हो, तकलीफ हो जाएगी। लेकिन वो दिन ज़्यादा ही मुझे और इसमें घसीटता लेके गया, और जिसकी शुरुआत ये हुई। तो इसी तरह से ये काम की शुरुआत हो गई हम लोग की। वैसे तो मम्मी पापा दोनों भी बड़े भीतर थे। एक मैं आपको कोइंसिडेंस जैसे आपको जुड़ गया, तो छोटा आदमी किस तरह से जुड़ता है, एक इंसिडेंस आपको बताता हूँ। थोड़ा समय लूंगा, आपने बहुत समय दिया। एक्चुअली क्या होता है, जुलाई में ना मेरे पास एक 8-10 महीने से एक बाबा रहते थे, 75 प्लस थे। और उनको पार्किंसन था, और साथ में उनको डिमेंशिया भी था। वो बिल्कुल 2 कदम भी नहीं चल पाते थे। लेकिन एक दिन में रात को 1:30 बजे मुझे कॉल आया, एक स्विगी वाला। वहां से उसने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी बाहर पड़ा हुआ है 1:30 बजे, और उसने मुझे कॉल किया। मुझे बोला, भाई साहब आपके आश्रम के बाहर एक आदमी पड़ा, उसको खार जाना है, शायद वो खार से आया, ले चल नहीं सकता है, तो आप प्लीज आपके यहाँ रखेंगे अंदर सुबह तक। तो मैंने उसको बोला, भाई साहब मैं रखूंगा, लेकिन आप प्लीज आप अंदर उसके साथ रहिए सुबह तक, 5:30-6 बजे तक, फिर आप चले जाइए, बाकी फॉर्मेलिटीज मैं करूँगा। वो बोला, नहीं मेरी वाइफ और मम्मी और बच्चे अकेले हैं, तो मैं नहीं रुक सकता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं बोला, मैं भी ऐसा नहीं रख सकता, आप प्लीज एक काम करिए, पुलिस स्टेशन में फोन कीजिए। सर उसने फिर मुझे आधे घंटे के बाद फोन किया। मैं बोला, पुलिस को फोन करना चाचा आप ही कुछ करिए। मैं नहीं कर सकता हूँ, सॉरी। फिर 3:30 बजे मुझे पुलिस चौकी से फोन आया
बोरोली पुलिस स्टेशन से कि अरे एक बुजुर्गों को रखा है और आपके पास से ही मिला है तो आप उसको लेके जाएंगे। मैं सर मैं अभी नहीं आ सकता हूँ, आप 5:30-6 बजे आता हूँ, आपका नाम बताइए। उस ऑफिसर ने मुझे नाम बताया। 5:30 बजे मुझे मेरे यहाँ से राहुल भाई का फोन आया, बहुत परेशान एकदम। बोला अरे सर वो काका नहीं है, फर्स्ट फ्लोर पे वो काका, पार्किंसन, डिमेंशिया, वो नीचे उतर के मैंने लॉक किया हुआ है, वो पीछे से उतर के नीचे गिरे थे, वो खुद ही मार के भाग गए थे और पुलिस चले। और सर जब मैं 5:30 बजे इनको बोला वार्ड बॉय को और एक मौसी को कि आप रिक्शा करके एक ड्रेस लेके टुआ लेके मेरे बिल्डिंग के नीचे आ जाओ, वही रिक्शा में हम लोग गए। और वहाँ जब भी मैंने ऑफिसर को कार्ड दिया, बोला ये काका हमारे आश्रम से आए। सर उनकी आंखें भर आई, 2-4 लोगों को पकड़ा था, उनको बिठाया हुआ था और वो काका नीचे सोए थे। आंखों में इतना आंसू आया कि ये जिम्मेदारी नहीं होती है, ये बराबर नहीं किया आपको। मैं खूप वाईट वाटलं मला, ते असे झोपले होते आणि जेव्हा त्यांनी मला पाहिलं उठून तो इतके खुश झाले कि अरे वो दिन है आज का दिन है कि मैंने सोचा कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है इसके, ये ऐसे ही काम नहीं होता। तो फिर मैं ऑफिसर को बोला, वो मानने को तैयार नहीं, वो बोला हमारे मेरे ऑफिसर साहब से मिलिए, उनके पास ले गया। वो सोए हुए थे, उन्होंने देखा मुझे, वो आश्रम वाले काका जो रात को रखे गए उनके लिया है, हाँ लेके जाने दिए, कुछ फॉर्मेलिटी नहीं हुई। वो सीढ़ी वाला, वो रिक्शा वाला जिन्होंने रिक्शा में लेकर उधर आधे घंटे रुका था फॉर्मेलिटीज के लिए, जब वो लेकर आया उसके बावजूद भी पैसे का रिक्शा वाले ने कोई बात नहीं किया। वो जो हमारी बातें हो रही थी वो सब देखा, वो माहौल आप सोचिए, पुलिस वाले ने भी हेल्प किया। वो जो चोर दो बैठे थे जिनको पकड़ा था, उनके आंखों में भी उस माहौल के लिए, उस आदमी के लिए परेशानी थी। छोटा से छोटा आदमी, बड़ा से बड़ा आदमी इसमें आपका योगदान देना चाहता है। खाली हमको प्रेम से, प्यार से वोट में काम करना है, एकदम ऑनेस्टली, सच बोलता। और ये मैडम ने आज दिखा दिया है और हमारी जिम्मेदारी और बढ़ा दी है। तो ये वाकई आपको शेयर करना था मुझे। उसके बाद मैंने उनके घर वालों को बुलाया, लड़के लड़के आप इनको ले जाइए, मैं खाली 2 रिटर्न वालों को संभालता हूँ, ये तो चलते हैं। तो बोले नहीं ये तो बहुत कमाल हो गया, ऐसे ये कभी घर में नहीं चलते। लेकिन प्लीज उन्होंने मेरे हाथ जोड़े कि मेरा लड़का एसएससी में है और मेरी वाइफ इनको उठाने के चक्कर में गिर गई, जिसका अटैक आया और उसका बाईपास हुआ है। अब मैं वो दोनों को देखूँ कि इनको देखूँ, तो आप प्लीज इनको रखिए, जो भी होगा मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। उसके बाद वो अभी सितंबर में एक्सपायर हुए सुबह 6 बजे मेरे हाथ में, मैं जैसे फोन आया, मैं इमरजेंसी में आया और वो मेरे हाथ में एक्सपायर हुए। उनके घर में फोन किया मैंने, उनका लड़का गणपति के लिए वहाँ गाँव में था। मुझे पता नहीं उसको खुशी हुई या दुख हुआ, लेकिन उसने जो मुझे उसके बाद हेल्प किया कि आपने मेरे पिताजी के लिए बहुत किया है और मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। बहुत लोग कम है जो छोड़ के जाते हैं, फिर नहीं आते हैं। कोई रोड से आया हुआ है, कोई सोसाइटी से आया हुआ है, हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ती है। मैं अक्सर लोग सोचते होंगे कि किसी को क्या पड़ी, मदर टेरेसा होगा, बाबा अंते होगा, ये लोग क्यों गांधी जी हो गए, इन्होंने क्या जरूरत थी, इतनी अच्छी फैमिली, इतना अच्छा माहौल, ये सब छोड़ने के बाद ही किया। बट ये स्टेज पे आने के बाद मैं आपको 100% बोलता हूँ, एक नशा है। जब मैं अंदर आता हूँ तो ये चंद्रा देव जब भी मुझे बोलती है कि अरे आपकी वाइफ इंतजार करती होगी, जल्दी जाइए खाना खाने, वो गुरु जी जब भी बोलती है आपने चाय पिया, तो ऐसा लगता है कि जिंदगी का सब सुख पा लिया, सब खुशी मिल गई। तो आपका बातें तो काफी बहुत बड़ा लंबा जर्नी है, तो मैं आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा। बस मैडम को और आपको दिल से, एकदम दिल के कोने से आपको शुक्रिया अदा करूंगा कि आप इसी तरह कहीं, हर एक इंसान को कहीं भी जो कुछ भी करता होगा, अच्छा करे बुरे करे, कुछ काम करता होगा समाज के लिए, तो उसको योगदान दीजिए, उसको मोटिवेट कीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कर रहा है जिससे हम लोग को हेल्प हो रही है। बस वही, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये तुलसी सब इनके लिए लाया हुआ है, तो आप उनको दीजिए और इसी तरह संपर्क में रहिएगा। कुछ भी मेरे लिए काम होगा, किसी बुजुर्ग को कभी जरूरत पड़ी तो मेरा नंबर मैडम के पास है, फोन कीजिएगा, हम जरूर उनको हेल्प। कुछ फॉर्मेलिटीज में तकलीफ आती है, पर ठीक है, आप जैसे लोग सपोर्ट करेंगे। पेपर वर्क में मैंने इनको तंग नहीं किया, इनके हस्बैंड ने इनको ज्यादा पकड़ा। बोलो, मैं जानता भी नहीं उनको, मैं डर लग रहा था मुझे, मैं जान पहचान नहीं इतनी, कैसे इनको डिस्टर्ब करूं, लेकिन इनके हस्बैंड ने इनको फॉलो किया कि अरे वो आश्रम। तो आप सोचिए, हर लोगों को कुछ करना है। बस ये जो मैडम सब आती है, ये भी इतना सपोर्ट करती है, कुछ भी होगा तो मैं ये बनाऊं वो बनाऊं। तो ये समाज है, लोग एक ही तकिया को देखते हैं, एक ही साइड को देखते हैं, ये दूसरी साइड नहीं देखे हैं। हर इंसान अच्छा है, ये तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, ये सच बात है।
ठीक है, आइए प्लीज। और कुछ मेरा सादर नमस्कार। आज देश 75वां 75th गणतंत्र दिवस मना रहा है और ये गणतंत्र भारत में हर नागरिक का कर्तव्य के साथ कर्तव्य निष्ठा की भी कड़ी जुड़ी होती है। जहाँ हम अधिकार की मांग करते हैं वहाँ हमारा कुछ देश के लिए, समाज के लिए ड्यूटीज होता है। और ये एक अजीब संयोग है हमारे लिए कि एक तरह से एक कॉरपोरेट कंपनी का जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसमें आज हम एक भागीदार हैं। कैनरा बैंक देश का एक अग्रणी बैंक है। 22 लाख करोड़ की बिजनेस और लगभग 10,000 शाखाएं पूरे देश में। उसी की एक कंपनी कैनरा बैंक सिक्योरिटीज लिमिटेड है और हम अपने पेरेंट बैंक की तरह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हर वर्ष जो भी हमें प्रॉफिट होता है उसका एक हिस्सा समाज के कल्याण के लिए, समाज के उत्थान के लिए लगाना होता है। और इस कड़ी में आज यहाँ पर खुद को पाकर, यहाँ जैसे ही मैं वो गेट के अंदर आया, एक अजीब सी अनुभूति थी। वो अनुभूति मुझे उस दौर में ले गई जब मैं बनारस के घाटों पर बैठकर वैराग्य की खोज करता था। मैं बहुत कम उम्र में ही वैराग्य की तलाश करने लगा था और आज एक बार जस्ट एक झलक देखते ही मुझे लगा जीवन मृत्यु और जो हिंदू धर्म में 3 लाख योनियों की बात होती है उसका एहसास इस तरह जब भी हम इन लोगों के बीच होते हैं तब ये समझ पाते हैं कि हमारा जो कर्तव्य और धर्म है वो क्या होना चाहिए। आज के दौर में जब बच्चे एक उम्र होने के बाद माँ बाप से दूरी बनाने लगते हैं, उस एहसास से किनारा कर लेते हैं कि उन्हें भी इस दौर से गुजरना होगा। उन हालातों में एक संस्थान, और जैसा मनोज जी मुझे बता रहे थे, कोविड के समय लगभग 12 जानें चली गई। इस तरह की बातें दिल को मार्मिक करती है और मैं एक इंडिविजुअल की तरह खुद भी टच्ड हो जाता हूँ। लेकिन इस मौके को मैं अपने को और अपने समाज में जो भी मेरा एक रोल है उसको सुदृढ़ करूँगा, क्योंकि जब भी हम किसी अनुभव से गुजरते हैं तो वो अनुभव हमें जिंदगी की असली मतलब समझाती है। और जिंदगी जो इन आँखों में मैंने देखा, जिन्हें लोग बुजुर्ग समझकर छोड़ते हैं, इस हॉल में चारों तरफ भगवान के चित्र हैं और हमें भगवान में असीम आस्था होती है। लेकिन बहुत बार भगवान हमारे सामने होते हैं और हमारी आँख शायद उस असीम शक्ति को पहचान नहीं पाती है। ये यूनिवर्स वाइब्रेट करता है ब्लेसिंग से। इस धरती का जो धरती जिस तरह से उत्पन्न हुई है, एक बिग बैंग जिसका कि